अच्छा, कोई डिस्क्लेमर आपका इन स्टॉक्स के ऊपर? नहीं, हमने हमारे क्लाइंटों को भी सजेस्ट किया है रजत। हमने भी उनको बोला है कि आप लार्ज कैप स्टॉक्स, ये स्टॉक्स पे फोकस करिए। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया अपने व्यू स्टॉक मार्केट को लेकर, और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज और प्लीज मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मिथिल दोषी जी। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तक पे। सर गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते सर। सर मार्केट 6% टूट गया, अमेरिकन मार्केट टूटा है सर, अमेरिकन यस। मार्केट 6% की गिरावट के लिए। हमारे मार्केट स्टेबल है, कैसा लग रहा है? स्टेबल ही रहेंगे? अच्छा लग रहा है, मूड माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, हम नहीं टूट सकते वैसे अमेरिका की तरह? सर देखिए, उसके लिए अभी ज्यादा उतना नहीं लग रहा है कि वो अग्रेसिव फॉल आएंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है, बट इट वुड बी अगेन बाय ऑन डिप्स वाले लॉजिक से है कि मोमेंटम पे नीचे पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेगी। मतलब अभी खरीदारी का ही मूड है, अच्छा खासा खरीदारी कर सकते हैं। कौन सा लेवल ऐसा खराब हो जाएगा जिसके नीचे उस तक विश्वास नहीं हो रहा है कि 23,800 के लेवल को हम छोड़ आए हैं? अभी भी उम्मीद है कि 23,000 के लेवल को बचा लेंगे, सही है? 23,000 का लेवल बचा गए तब तक ठीक। यस सर, 23,000 एक मेजर लेवल है अभी के लिए, तो जहाँ पे ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मोमेंटम जब तक बनी रहेगी तब तक के लिए अच्छा है। और तब तक डिप अगर आता भी है तो एक विपसॉम मोमेंट 22,800 तक ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। उसके बाद तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे कैसे है। बट अभी के लिए वैसे कोई सिग्नल्स नहीं लगा है। कल का एक अच्छा दिन था जहाँ पे मेजर एक्सपेक्टेशंस थी 300 पॉइंट्स की गैप डाउन की, बट हुआ जस्ट 150 पॉइंट्स और फिर ग्रेजुअल रिकवरी ओवर द डे देखने मिली है। अभी आज भी 120 पॉइंट्स ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी डाउन दिख रहा था। अभी देखना है कि कितना डाउन ओपन होता है और फिर कैसे मूव आती है। कल जैसे 250 पॉइंट 260 पॉइंट्स की गिरावट की उम्मीद थी ना, तो हम 182 पॉइंट्स नीचे खुले थे, 187 पॉइंट नीचे गए थे, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से तेजी आ गई थी। आज भी गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 124 पॉइंट नीचे खुलेंगे, उसके मुकाबले 59-60 पॉइंट्स के आसपास नीचे खुलेंगे। 23,190 के लेवल पे ओपन होंगे निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी आज भी हरे निशान में करेगा कामकाज। मैं ऐसा करता हूँ, चार्ट भी लगाता हूँ सर, तो जरा प्लीज एक बार एक रेंज बता दीजिए इस नई सीरीज की जो आज से शुरू हो रही है, वीकली सीरीज, इस पर निफ्टी की क्या रेंज रहेगी और बैंक निफ्टी की क्या रेंज रहेगी? देखिए, जो हिसाब से मूवमेंट कल के दिन पे देखने मिली है ओपनिंग के बाद, अगर हम 23,000 नीचे के मेजर सपोर्ट के लेके चलते हैं, वो अगर बना जाएगा तो हम अपसाइड पे पहला रेजिस्टेंस आता है 23,350 पे। अगर वो निकल जाता है तो हम फर्दर बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं 23,500 के लिए। तो ये रेंज रहेगी 500 पॉइंट की है मेजर, बट ऑफ कोर्स नीचे से जैसे अगर ग्रेजुअल 350 के मूव देखने मिल जाएंगे तो बाद में इसका नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगा 23,150 के आसपास। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से बार बार हमें बाइंग मोमेंटम देखने मिल रही है। तो नीचे पे मेजर सपोर्ट आता है 50,900 पे। एक बार 51,700 7 to 800 के ऊपर निकलता है तो 52,300 के लेवल्स हायर साइड पे देखने मिल सकते हैं। कल एक अच्छी चीज हमने एक और चीज देखी हुई थी निफ्टी पीएसयू बैंक्स पे, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगर 7,500 के इंडेक्स लेवल्स पे वो ब्रेक होता है तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। 6,800 के ऊपर हमें 7,200 लेवल्स देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। आपके रेडार पर स्टॉक्स कौन से हैं जो आपने एडवाइस किए हो क्लाइंट्स को या फिर जो करने वाले हो? देखिए, हमारे रेडार पे और ऑलरेडी जो कॉल हमारी रनिंग है वो पहले तो एसबीआई की थी बैंक्स में, जिस पे 800 का टारगेट था। बट एसबीआई पे भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो 785 के ऊपर अगर निकलता है तो पहला ऑफकोर्स 800 लेवल है, क्योंकि ये उसका 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर सस्टेनेबल मूव देखने मिलता है तो 825 840 के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ये स्टेट बैंक। दूसरे हमारे रेडार पे दूसरे थोड़े स्टॉक्स है जिसमें से पावर स्टॉक्स थोड़े हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, सीईएससी। ये तीनों स्टॉक्स पे हमारे लॉन्ग व्यू है। और इनमें से दो कॉल्स पे ऑलरेडी हमारे दो स्टॉक्स पे हमारी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन चालू है। तो पावर और पीएसयू बैंक में भी स्टेट बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप पॉजिटिव एडवाइस दे रहे हो। अभी मार्केट ओपन होने वाली है, 50 सेकंड बचे मार्केट ओपन होने में, और आईटी स्टॉक्स पे व्यू कुछ बाउंस बैक की उम्मीद है या फिर ये बहुत बुरी तरह जो पिट गए हैं, कुछ कवरिंग वगैरह होगी अगले हफ्ते रिजल्ट से पहले?
देखिए पुल बैक थोड़ी मूवमेंट देखने मिल सकती है, बट अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं, घूम फिर के अगर हो सकता है तो शायद से सेल ऑन रैलीज हमें देखने मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आगे अभी आज के दिन और मंडे के दिन के मूव कैसे रहेंगे। अगर फॉलो अप डेज दोनों अच्छे रहे तो थोड़ी पुल बैक देखने मिल सकती है हमें, पर जो हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट्स करेक्ट हुए और ऑफ कोर्स साथ ही साथ में मूवमेंट आगे कैसे दिखने हैं वो हमें भी देखना है। यदि मार्केट की ओपनिंग हो गई है, मैं सिस्टम्स में अपने देख लूँ कि कहाँ पर लेवल की ओपनिंग होती हुई नजर आई है। देखिए आज कोई फिर से बहुत बड़ी चाल की उम्मीद तो है नहीं, सरप्राइज करेगा नहीं मार्केट, थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो ओपन हुए हैं निफ्टी पे, उस पे लेवल आ रहे हैं 23,190 के लेवल पे ओपन हुआ, उसके बाद फिर और नीचे चले गए 23,155 का लेवल। अब ये लेवल है बहुत क्रूशियल, बताओ कितने दिन हो गए, 1 2 3 4, ये चौथा दिन टूट गया। लग ही रहा था आज आज ये उन्हें यह वीकली, सर ये फ्राइडे का दिन है वीकली, और हमने इस हफ्ते के लोएस्ट पॉइंट को पकड़ लिया है। आज भी कुछ उम्मीद की जादू कर दें कल की तरह, नहीं तो फिर आज फिर सिंक हो जाते हैं ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट पे तनाव है, हमारे मार्केट पे तो दिख नहीं रहा। हमको एक पॉजिटिव ट्रिगर ये हम लेकर चल रहे हैं कि आरबीआई की पॉलिसी आएगी, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा ऐसा। सर फर्स्ट वन है थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑफ कोर्स देखना है हमें कि आगे के लिए कैसे मोमेंटम आता है, बट अभी के लिए तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे कि हमें कैसे मोमेंटम देखने मिलती है इसके अंदर। चलिए अब 23,100 के लेवल के बेहद करीब पहुंच गया है बाजार, और आज के सत्र में 123 पॉइंट जो गिफ्ट निफ्टी बताया था बिल्कुल वही उतनी ही गिरावट देखने को मिल रही है। और अब देखते हैं 23,100 के लेवल को बचा पाते हैं कि नहीं। हरकत तो नहीं है, शुरुआत में बहुत ही तगड़े तरीके से नीचे चले गए वो, और 1 घंटे की क्लोजिंग जहां पर भी होगी वो बहुत ही अहम होगी मार्केट के लिए। उसके बाद हो सकता है स्लांट डाउन, पूरा दिन तनाव में। आज के सत्र में देखते हैं बाउंस बैक आ गया तो सर कौन सा लेवल अभी इंट्राडे के लिए, जैसे ऐसे ओपनिंग हो गई सपोज करो मार्केट की आज, तो फिर अब आप कौन सा लेवल देखते हो जिसके ऊपर हाँ थोड़ा बहुत खरीदारी का मूड भी बनाना शुरू करें। देखिए इंडेक्स वाइज तो फर्स्ट वन है कि जो कैंडल बनती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। तो फर्स्ट वन है कि कैंडल बनने के बाद हमें देखना है कि आगे के साइड पे मोमेंटम कैसे बनती है और कहाँ पे आगे का मूड माहौल बनता है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा पहला। देखते हैं अभी के लिए जैसे मैंने बताया 23,000 निफ्टी पे सपोर्ट है, और बैंक निफ्टी पे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी आई डोंट थिंक सो इतना कुछ ज्यादा नेगेटिव खुला है, फ्लैट ही है। तो बैंक निफ्टी पे ऑलमोस्ट अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट बनता है 51,300 का एज पर द ओपनिंग। निफ्टी पे बनती है 23,000 के लेवल्स पे सपोर्ट है। हम 100 पॉइंट और दे दे कि थोड़ा करेक्टिव मूव में एक मोमेंटम डाउन साइड देखने मिल सकती है, बट वापस वहां से अगर कुछ रिवर्सल्स आती है तो हम बाइंग मूवमेंट शायद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बस एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही बात है फाइनेंशियल्स, ये जो आपको ट्रेड उल्टा दिख रहा है ना कि बैंक निफ्टी ऊपर और निफ्टी नीचे, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं, थोड़ी सांस आ रही है, नहीं तो उसके बाद तो मामला बहुत ढीला है। मतलब 5-6 स्टॉक, 4-5 ही स्टॉक हैं जो ऊपर हैं, बाकी सब निफ्टी के लालम लाल हैं इस समय। और सबसे ज्यादा टूटा हुआ है एनजीसी, बताओ क्रूड, ओपेक बोल रहा है ज्यादा प्रोडक्शन कर डालेंगे, ओएनजीसी आज बहुत बुरी तरीके से टूटा है। बताओ, ये तो ब्रेकडाउन नहीं है सर। नेक्स्ट लेवल, वो कल भी प्रश्न आया था कि कहां पर लेवल है, कल तो मैंने बोल दिया 233 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेवल है कहां पर अब अगला, ये तो बहुत ही बुरी तरह टूट गया, इतना थोड़ी सोचा था। देखिए डायरेक्ट ऑफकोर्स उनको दोनों तरफ से डबल एज स्वॉर्ड है, जहाँ पे डॉलर भी करेक्ट हो रहा है और क्रूड भी साथ ही साथ में इन्वेंट्री की वजह से गिर रहा है, तो ये दोनों की वजह से इनको मार पड़ी है अभी के लिए। तो ओएनजीसी का देखा जाए तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट इस पे आता है अराउंड, ठीक है, मेजर सपोर्ट 237 तो तोड़ा है, नेक्स्ट सपोर्ट आता है 225 के आसपास पे। तो देखते हैं वहां पे कैसे ये स्टॉक रिएक्ट करता है। अगर आज डे एंड पे भी अगर मतलब अगर कोई रिवर्सल्स वो लेवल पे बनती है तो हमें एक बार वापस देखा जा सकता है। देखिए है तो आज मामला ढीला, आज तो थोड़ा ज्यादा टाइट हो गया हिसाब किताब। हम क्या लेवल लेके चल रहे हैं सर, 23,000 वाले लेवल ना, 23,000 वाले लेवल। 23,000 का लेवल, यस, ये 50 डे मूविंग एवरेज का मेजर सपोर्ट है, तो वो लेवल्स हम देखेंगे अभी के लिए। ओके, पॉजिटिव निकालू कहां से स्टॉक जब मार्केट इतनी नीचे 150 पॉइंट नीचे चली गई मार्केट। सीधा दिल कर रहा है कॉलर पे आ जाए, मतलब मार्केट देखने का मन नहीं कर रहा है इस समय। अच्छा एक बता दो, एचडीएफसी बैंक ये कुछ आज 1.5% ऊपर है बिकॉज ऑफ बिजनेस अपडेट्स। बिजनेस अपडेट ना आए होते तो ये भी आज नीचे जाता वैसे। तो क्या करना चाहिए, 1820 यही है बस अभी तो। देखिए लास्ट थोड़े दिन की जो मूवमेंट भी थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा ग्रेजुअल बाइंग मोमेंटम देखने मिल रहा था, प्लस डे बिफोर यस्टरडे भी इसने एक इनसाइड बाय के साथ साथ फॉर्मेशन कंटिन्यू बुलिश कंफर्मेशन दी थी विद पॉजिटिव रिवर्सल। तो सिग्नल्स तो अभी के लिए ये बोलो एक नया हाई, ये करंट जो हाई बना था 1841 का, वो ब्रेकआउट होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं अभी के लिए। आज के गैप अप के साथ ये सेकेंडरी कंफर्मेशन देखने मिल रहा है।
प्लस 200 डे और 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी हमें लोअर लेवल से देखने मिला था, जो कंटिन्यूड अभी भी है। तो इमीडिएट सपोर्ट आता है 1765 पे, अपसाइड पे 1850 1870 के फर्स्ट इनिशियल लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फर्दर बाद में हम आगे की तरफ देखेंगे कैसे रहेगा। ऑफ कोर्स बिजनेस अपडेट और के साथ साथ बाकी सब बैंक्स में भी कैसे मूव आता है वो हमें देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो माइनर डिप्स मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ये इसमें और थोड़े बाकी प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में देखने मिल सकती है हमें। मैं कल फिर सोच रहा था कि हमारा कितना होगा, 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का मार्केट कैप होगा हमारे बीएससी में। 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का ही तो होगा, उससे ज्यादा क्या होगा? हाँ, इतना ही होगा, 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। कल ऊपर की 7 कंपनियां अमेरिका में 1 लाख करोड़ यानी कि 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स उड़ गई थी। तो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो वही 7 वाली उड़ गई ऊपर की। हमारा टोटल ही है 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इतना आसान से नहीं बच सकते, कपल होके चलना पड़ेगा। हो गया वो 23,100 बराबर, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ गए हो। और बहुत जबरदस्त तरीके क्या ये भी तोड़ दिया क्या? मार्च नहीं, मार्च तो भी है। तो अप्रैल महीने के सबसे निचले स्तर पे, इस हफ्ते के सबसे निचले स्तर पे, और आनी है आरबीआई की पॉलिसी। अब 9 तारीख को उससे पहले और पिटाई हो गई, 180 पॉइंट्स नीचे चला गया, 2050 के करीब अब हो रहा है कामकाज। तगड़ी पिटाई आज शुरुआती सत्र में। तो ये तो आज दिन अभी तक तो ठीक स्थिति नहीं है, सिर्फ 3-4 स्टॉक्स आ रह गए हैं निफ्टी के ऊपर, बाकी सब नीचे। ओएनजीसी 4.5% नीचे, टाटा मोटर 3.5% नीचे, हिंडाल्को, इन्फोसिस, विप्रो 2% से 3.5% नीचे। स्क्रीन है लालम लाल, थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, ये कॉमन जो एडवाइस है वही हम देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अब कुछ स्टॉक्स जो ऊपर जा रहे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। इस गिरते बाजार में देखो, वो क्रूड गिर गया ना, ओएनजीसी नीचे आ गया, तो फिर दूसरी कंपनी उनकी तरफ बोलेंगे। पहला सर हिंद पेट्रो, बीपीसीएल, ये स्टॉक्स अभी आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए हिंद पेट्रो पे पहले बात कर लेते हैं। अभी के लिए तो ऑफ कोर्स एक मॉर्निंग में बुलिश मोमेंटम थी, बट अभी हम कहीं ना कहीं ओवर द प्रेशर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग हर एक अक्रॉस द बोर्ड देखने मिल रही है। इंपॉर्टेंट रहेगा इस पे 360 का लेवल, 360 के लेवल के नीचे जाएगा तो हम शायद से वापस थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। बीपीसीएल पे हमारी ऑलरेडी लॉन्ग कॉल थी, जिसका हमने टारगेट 300 दिया था। अभी देखते हैं आगे कैसा इंसाइट होता है, बट मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखने मिला है आज के दिन पे विद गैप 285 के ऊपर। तो ये 285 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा अभी के लिए। तो ये दो स्टॉक्स हो गए जो आज ऊपर चल रहे हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। फिर है इंडिगो, इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? देखिए इंडिगो एक कंसोलिडेशन मूवमेंट में चल रहा है। जब तक ये हायर साइड पे 5165 के लेवल्स नहीं निकालता तब तक के लिए पॉजिटिव मूव नहीं है। नेगेटिव डाइवर्जेंस कंटिन्यूसली बन रहा है, इस पे हमारी एक सेल कॉल भी चल रही है, बट अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। सब मेजर कंफर्मेशन आएगा 5000 के नीचे, जहां पे हम फर्दर मूवमेंट देख सकते हैं। कल के दिन पे एक थोड़ी मूवमेंट देखी थी हमने, एक्सपेक्टेशंस ये था, बट आज के दिन पे गैप अप हुई है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा 5165 का रेजिस्टेंस, और वहां उसके ऊपर निकलता है तो ये बुलिश कंफर्मेशन हमें देखने मिल सकती है स्टॉक पे, और ये फ्लैग ब्रेकआउट का कंफर्मेशन साथ ही साथ देगा। ठीक है, बाकी फिर एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो फोकस में आ जाएंगे। पेंट कंपनियां फोकस में आ जाएंगी, बर्जर पेंट्स जैसे जो स्टॉक्स हैं। एक बार एशियन पेंट्स का हाल देखें आज के सत्र में कैसा है, कुछ ज्यादा गिरा है क्या? नहीं, आधे फीसदी के आसपास गिरा है। तो आज के सत्र में अभी तो बुरी पिटाई झेल रहे हैं तमाम स्टॉक्स। और एशिया मार्केट देखोगे ना तो आज ऑटोज में भी गिरावट है। अब मैं जापान देख रहा सुबह, तो सब ऑटो वाली तो ऐसे ढेरम ढेर हो रखे थे भैया, ऑटो वालों को तो अभी बहुत मुसीबत आ रखी है। अभी टाटा मोटर्स का नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट क्या है? देखिए इस पे एक नेगेटिव रिवर्सल ऑलरेडी बन चुका था हायर साइड पे, जहां पे इसने 723 के आसपास का हाई बनाया था, और फॉलो अप डेज में ही हमने इसका 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे सीधा गैप डाउन देखा था, प्लस 700 के नीचे का ओपनिंग भी देखा था। अभी के लिए जो हिसाब से सिग्नल्स है वो ऑफकोर्स ये सिग्नल करता है एक नए लो के लिए। इमीडिएट जो लो बना था इस पे आई थिंक सो 600 के लेवल का था, जो 200 डे मूविंग एवरेज के वीकली एवरेज के हिसाब से आता है। बट 600 के नीचे अगर जाता है तो ऑफ कोर्स हम थोड़ा और सेलिंग प्रेशर देख पाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेवल आता है 570 के आसपास।
23,000। ये सर 23,000 निफ्टी पे 23,000 टूटने वाला बोल रहा हूँ, तो 23,000 के नीचे और कितना नीचे? 23,000 के नीचे सर जैसे बताया विप्सॉ मूवमेंट में शायद से 22,800 देखने मिल सकता है, बट देखते हैं कि ये जो हिसाब से स्टीप फॉल आज देख सुबह से अभी लास्ट 10 मिनट के अंदर ही हम 9-10 मिनट में ही देख रहे हैं, थोड़ा कूल ऑफ थोड़ा आना चाहिए। लेट्स सी 23,000 के आसपास, तो आज 23,040 चल रहा है अभी के लिए। तो पहली बात तो ये कि इतनी छोटी 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 15-15 मिनट की कैंडल बन रही थी ना, अचानक से क्या हो गया? तो वही तो बात है कि ये नहीं आ रहे वापस। ये थोड़ा मुश्किल पड़ गई आज स्थिति। आज ज्यादा टूट गए और इंस्टीट्यूशन ने सेल बटन दबा रखा है सुबह सुबह। अभी देखते हैं ना, ये 23,000 तो बचा लो किसी तरीके से भाई साहब। 23,000 बच गया तो हमने भी वहीं पर ही वो पिंक लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है तसल्ली के लिए कि हाँ ये लेवल नहीं टूटेगा। तो तसल्ली है बस। चलो कोई नहीं, अभी सर व्यूअर्स के पास चलते हैं, बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम बात ही करेंगे क्योंकि आज जितने सवाल आएंगे संभाल तो सकते नहीं अभी स्टॉक्स, लेकिन अब कोशिश करते हैं यहाँ से पोजिशनली। जो भी चीज होगी पोजिशनली देखिए, ट्रेडिंग तो अच्छों अच्छों की बस की नहीं है अभी, इसलिए प्लीज और प्लीज पोजिशनली देखिएगा अपने स्टॉक्स को। पहला है स्टॉक बहुत अच्छा चुन लिया वैसे, जीएमआर एयरपोर्ट। शर्मी जोशी जी का प्रश्न है सर, ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी आपको? देखिए लास्ट कल के दिन से ही एक अच्छी खासी इसमें उछाल देखने मिली थी। आई थिंक सो ये हफ्ते में ऑलरेडी ये स्टॉक 10% रैली कर चुका है। इमीडिएट लेवल पे जो रेजिस्टेंस आता है, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज बनता है, वो आता है 85 के लेवल्स के आसपास। 85 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर बुलिश देख सकते हैं। इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो ब्रेकआउट दिया था कल के दिन पे, उसका ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो चुका है, बट देखते हैं कि आगे फर्दर यहाँ पे बाइंग मोमेंटम बनती है कि नहीं। स्टेडी वॉल्यूम ग्रोथ है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक फर्दर कंफर्मेशन आ सकती है। 85 के ऊपर अगर जाता है तो हम फर्दर एक पुल बैक रैली देख सकते हैं 88-90 के लेवल्स के लिए। इमीडिएट सपोर्ट बनता है इसका 82 पे। फिर है आईआरबी इंफ्रा, यहां पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए एक अच्छे खासे क्रूशियल लेवल पे है। अगर 40 से यहाँ पे हायर साइड पे 48 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग आता है तो हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। पुल बैक रैली 52-50 57 के लेवल्स तक देखने मिल सकती है। 48 लेवल्स कोइंसाइड भी होते हैं अपने 50 डे मूविंग एवरेज के साथ। और एक और स्टॉक बोल रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका सेलिंग टारगेट क्या हो? सेलिंग करने का तो मौका कहाँ मिलेगा मार्केट में अभी? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेलिंग करने के लिए तो आज का देखा जाए तो ओपन हाई सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे चल रहा है। एक सेकंड, अगर तो इसको वो होल्ड करना लेवल जाए जैसा, तो ये थोड़ा चढ़ गया है अब ये स्टॉक लोअर एंड से। ये सब बट मेजर रेजिस्टेंस जो है इसका 60.75 के लेवल्स के आसपास पे आता है, जो आई थिंक सो कल का हाई भी था, अप्रोक्सीमेटली 60.90 का हाई था। तो वो लेवल्स इंपॉर्टेंट, एक अच्छे खासे लेवल्स, अगर उसके ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकते हैं फॉर 65-67 लेवल्स। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट अगर लिया जाए तो हम ले सकते हैं 56-57 के आसपास का मेजर सपोर्ट लेवल आज के लिए इंट्राडे के लिए रह सकता है। प्रफुल्ल जी बोल रहे हैं चाइना और यूरोप रिटेलिएट करते हैं तो ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, और ट्रेड वॉर तो शुरू हुई है। और बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट ए नॉर्मल बिहेवियर ऑफ प्राइसेस, कुछ सीरियस ही होगा जो भी होगा। सीरियस इससे ज्यादा क्या ही करें प्रफुल्ल जी, अब वो बैठे बैठे फैसले ले लेते हैं व्हाइट हाउस में। चलो कोई नहीं। देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि BHEL 235 पर ऐड कर सकते हैं। इन्होंने ले रखे हैं मेरे ख्याल से BHEL 235 के, और ये बोल रहे हैं कि क्या और ऐड कर सकते हैं? थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। एक बार अगर ये रीसेंट हाईज के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है जो 222 के आसपास के लेवल्स पे है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो बाद में एक बार ऐड करना बन सकता है। राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिल रही है, तो ऑफ कोर्स एक बुलिश कंफर्मेशन फर्दर हमें आएगा। तो 222 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है हमें। मजगांव डॉक आज ओएफएस खुलना है ना, 1200 के लेवल पे उन्होंने ले रखा है, वो क्या करें पूछ रहे हैं अभी कोलिया जी। देखिए स्ट्रक्चर वाइज तो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ओएफएस के टाइम पे मेजरली ये व्यू होता है कि पब्लिक को डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलता है और बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है उसमें।
और गवर्नमेंट का भी लिक्विडेशन होता है यहाँ पे, तो 10% आई थिंक सो डिस्काउंट है। 10% शेयर सेल ऑफ है रिटेलर्स के लिए, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं, 25 के लेवल्स पे ओएफएस की प्राइसिंग है, तो 50 पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ पे मार्केट से भी ले सकते हैं या फिर ओएफएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी को करना है तो। मेजर सपोर्ट आता है इसका 2400 के लेवल्स पे, तो अगर जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है उनको लिए 2400 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकी 1200 की खरीद है। तो सर स्टॉक ऑलरेडी डबल है, ट्रेल कर सकते हैं, 2400 का ट्रेलिंग रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर वो लेवल के नीचे आता है तो। इस बार पर सरकार बाकी ने ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक का ट्रेंड बुलिश ही है। ये अपने वीकली पे जो इसका 50 वीकली एवरेज है वो उसके ऊपर रेगुलरली सपोर्ट लेता चल रहा है, तो ये अच्छा खासा कंफर्मेशन है, जहाँ पे ये पूरा ट्रेंड, जहाँ अगर गिने तो 155 से लेके जो पूरा ट्रेंड चला है कंटिन्यूसली, वो 50 वीक एवरेज के साथ साथ चला है। इस बार तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे सच्ची में सरकार में कोई ना कोई देख रहा था स्टॉक मार्केट में ना, ये वाले स्टॉक पे ऑल टाइम हाई लेवल्स के नजदीक आके ओएफएस आया है। वैसे मैंने बहुत बार देखा है कि ये गलत दाम पे बिक जाता है हमेशा, जैसे इरडा विडा का जब आया था, ओपनिंग हुई थी तो कितने कमजोरी, वैसे भी जो ओएफएस आते हैं वो अच्छे दाम पे तो नहीं आते, जब मार्केट टूट रही होती है तब एकदम से ओएफएस आने की कोशिश होती है। यहाँ तो नैस्डॉक रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ओएफएस आ गया। बताओ, हिस्सा बेच रही सरकार इसमें। हिस्सा बिकेगा 4.83%, फ्लोर प्राइस है 2525। और ये जो प्रश्न पूछा था रवि कोलिया जी, क्या करें, थोड़ा सब्र रखो ना, ये कोई ना कोई खरीद जाएगा, कंपनी के बिजनेस पर्सपेक्टिव और आउटलुक के चलते खरीदेंगे इंस्टीट्यूशन स्टॉक को। तो आप इतने समय से होल्ड कर रहे हो तो हड़बड़ाहट में ना बेचें। और उसके बाद HBL इंजीनियरिंग, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? देखिए ये स्टॉक पे मेजर सपोर्ट 500 का है। लास्ट 2 दिन, कल के दिन पे एक अच्छे खासी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लेवल्स भी हमने क्लोजिंग बेसिस कल और परसों के दिन पे देखी हुई थी। कल का हाई अगर निकलता है तो फर्दर बुलिशनेस देख सकते हैं, वरना मेजर सपोर्ट 500 पे है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, अभी के लिए थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि दो दो ही कैंडल्स के साथ हमें कंफर्मेशन देखने मिली है। आज का दिन बीइंग अ प्रेशर डे, आज के लिए अगर एक दिन म्यूटेड भी रखे, मंडे का दिन इस पे देखना हमें फॉलो अप मूवमेंट्स आगे कैसे रहती है। निकुंज देसाई जी बोल रहे हैं कि इनकी मदर के पास ना उन्होंने एक्यूमुलेट करने शुरू कर थे IT20। अब मेरे को वो चार्ट नहीं पता कैसे लगाएंगे उसके, अगर आपके पास आ रहा है तो आप बता दो। वो बोल रहे हैं कि बहुत नीचे के भाव के, 21 रुपीज के भाव के, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ गए हैं IT20। तो अभी क्या करना चाहिए? पता नहीं नीचे का भाव है कि ऊपर का भाव, ये नहीं पता मेरे को। आपके पास है चार्ट्स इसके? IT20 के चार्ट्स अपन मेरे पे 36.97 के लेवल्स दिख रहे हैं, तो उनके निपॉन के बीज है कि किसके बीज है वो देखने पड़ेंगे। 21 रुपए पे ले रखे हैं। वो थोड़ा टेंशन हो गई ना, ये डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहे हैं, तो फिर तो टेंशन हो ही गई है। वही होगा सर IT20, ये वाला जो है निपॉन इंडिया ET5। 37, यस। सो ये अगर 21 रुपए के है तो अभी 37 रुपीज चला है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर 21 के लेवल्स पे लिए हुए है तो। फिर ऑफ कोर्स करेक्शन हमें शायद से थोड़ी एक्सपेक्ट आईटी में खरीद है, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे के लेवल्स पे देख सकते हैं। इसका मेजर सपोर्ट 35 पे है, 35 टूट गया तो और नीचे हम देख सकते हैं। अभी के लिए 37 चला है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना है कि पार्शियली बुक करना है तो कर सकते हो। आधा निकाल दो, आधा छोड़ दो, ऐसी वाली स्थिति। यस। वैसे जो बेचने का स्तर था 44 के आसपास था, अगर वहां बेचते तो सही था, 44 43, पर वो हिम्मत नहीं पड़ती, मुझे भी पता है। तो ठीक है, फिर अब डिसीजन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बेच दो आधा, उसके बाद फिर आधा रखे रहने दो, कोई कोई तकलीफ नहीं होगी, धीरे धीरे करके ऐड करना लोअर लेवल पे फिर से। वैसे इससे ज्यादा टूटेंगे IT स्टॉक, बहुत ही ज्यादा कचर के रख दिए हैं IT स्टॉक। आपको लगता है इससे ज्यादा बड़ी वाली कंपनियां, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, विप्रो जैसी कंपनियां टूटेंगी अभी? देखिए सर, करेक्शन मोड में थोड़ा और देख सकते हैं, अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स के हिसाब से भी देखें तो कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा ब्रेकडाउन लेवल्स दिखने मिले थे। कल के दिन में अच्छा खासा एक लेवल मेजर सपोर्ट 36,000 का था जो टूट चुका था, तो वो भी गैप के साथ निकला हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट एक लेवल था। अभी नेक्स्ट सपोर्ट इस पे जो आता है वो अप्रोक्सीमेट आता है, कौन सा स्टॉक? TCS? नहीं नहीं नहीं, आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी। निफ्टी IT इंडेक्स। तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे इंडेक्स का 32,740 के आसपास। तो
देखा जाए तो ओवरऑल अभी के लिए तो वीकनेस साइन यहाँ पे इंडेक्स पे ही दिख रही है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा वो लेवल्स पे कैसे चलता है। तो वही चीज है ना कि लास्ट पॉइंट पे वो भी है, रिजल्ट सीजन भी शुरू होने वाला है। यस। थोड़ा तकलीफ होती है वैसे, पर ठीक है, जब भी कोई बेचने वाला हो तो थोड़ा उछाल के वेट करो, वहां पर बेच दिया करो। ट्रेंड में, नेगेटिव ट्रेंड में भी उछाल आते हैं, उन उछाल पे बेचोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, इस उम्मीद में कि और चढ़ेगा चक्कर में बेचा नहीं जाता। लेकिन हमेशा उछाल पे बेचना चाहिए, ऐसे नहीं कि 5-6 दिन से धुर धुर करके गिरा एकदम से, मशीन गन की तरह इतनी फायरिंग हुई है। अब यहाँ पर बेच देंगे, पता लगा आखिरी मोमेंट पे बेचा, ये भी दिक्कत है। तो आपके लिए सलाह यही थी कि कोई उछाल आए तो उसमें आधी क्वांटिटी लिक्विडेट करना, आधी अपने पास रखे रखना, ऐसे वाला पोजीशन आपकी ठीक रहेंगी। और सवाल लेते हैं, और उसमें सीएससी आपने बोला था ना, साथी जी बोल रहे हैं कि सीएससी 136 पे ले रखे हैं, अभी क्या करना चाहिए? सर कंटिन्यू करना चाहिए होल्ड, 150 का मेजर सपोर्ट है, तो 150 के सपोर्ट के साथ साथ चलना चाहिए। अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 165 170 के लेवल्स के बीच में एक मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है यहाँ पे। ब्रिटानिया के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? 4820। देखिए इसमें हम एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5200 5350 के लेवल्स के आसपास पे। हाँ 5350 एक मेजर हर्डल रह सकता है जहाँ पे इसका ये 200 डे मूविंग एवरेज भी है। तो देखते हैं, लास्ट टाइम भी हमने एक रैली देखी थी जहाँ पे सिमिलर मूवमेंट्स के ऊपर एक स्पाइक अप मूव भी देखा था, बट 5200 के नीचे हमें क्लोजिंग देखने मिली थी। फिर वापस वो स्टॉक एक डिप देते हुए वापस अभी राउंडिंग फॉर्मेशन बना रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 5200 के लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है तो फर्दर शायद से हम एक मोमेंटम देख सकते हैं। अनिल अनेजा जी बोल रहे हैं अंबर एंटरप्राइजेस का स्टॉक कैसा लग रहा है शॉर्ट टर्म? देखिए कंसोलिडेशन मोमेंटम में है, बट ओवरऑल ट्रेंड मेजर सपोर्ट आता है 5700 के लेवल्स के आसपास। और उसके बाद है एजिस केमिकल। ये स्टॉक मेजरली देखा जाए तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही है, और इसमें स्पाइक मोमेंट्स हमें अच्छे खासे देखने मिले, तो एक एक कभी कभी एक एक दिन की बढ़त ही इसकी 7 to 8% की से ज्यादा हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 750 का है, हायर साइड पे रेजिस्टेंस 900 और 950 के लेवल्स है। ओके, शारदा क्रॉपकेम का स्टॉक, इस पे एवरेजिंग कहाँ कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है? अभी के लिए स्टॉक थोड़ा वीकनेस मोड पे हमें दिख रहा है, इमीडिएट सपोर्ट अगर 480 का टूटता है तो हम फर्दर डाउन साइड यहाँ पे देख सकते हैं। अपसाइड पे रेजिस्टेंस 600 के लेवल के आसपास है, तो अभी के लिए वेट एंड वॉच कर सकते हैं आइदर, क्योंकि मिड सिचुएशन में 533 चल रहा है, ऊपर पे 600 पे रेजिस्टेंस और नीचे पे 480 का है, तो यहाँ पे अवॉइड की सिचुएशन रह सकती है। फिर जो स्टॉक है दैट इज वंडरला हॉलीडेज। इनका कॉमन पोर्टफोलियो ही है, बहुत दिनों से ये होला, मतलब चेंज नहीं कर पा रहे हैं पोर्टफोलियो को, क्योंकि स्टॉक बिक ही नहीं रहे होंगे अभी। फंडला अपने 50 डे मूविंग एवरेज के साथ साथ रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा है, थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट अगर रखना है तो इमीडिएट पे अगर तो 650 का लेके चले, जो लास्ट थोड़े दिन से कंसोलिडेशन में ये स्टॉक कंटिन्यूसली सपोर्ट लेते आया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा अगर यहाँ से अगर वापस रिवर्सल्स आती है तो नेक्स्ट हायर साइड पर रेजिस्टेंस 700 का बनता है। देखिए वीआरएल लॉजिस्टिक्स, 500 के ऊपर ब्रेकआउट देखने मिलेगा तो हम फर्दर बुलिशनेस देख पाएंगे, अभी के लिए वेट एंड वॉच की राय होगी यहाँ पे। सर कैस्ट्रॉल का स्टॉक कैसा लग रहा है चार्ट्स पे आज इंट्राडे के लिए? अच्छा खासा एक पॉजिटिव रिवर्सल देखने मिल रहा है हमें स्टॉक्स पे, 40 के आरएसआई से स्टॉक रिवर्स भी हुआ है, प्लस 3 बार बाई सिग्नल बन सकता है अगर आज की क्लोजिंग ऐसे भी आई तो भी। अगर 208 के ऊपर फर्दर मूव देखने मिल जाता है तो यहाँ पे 225 के हायर साइड के टारगेट्स लेवल्स हम देख सकते हैं। कैनरा बैंक पे आपका व्यू और पारस डिफेंस पे आपका व्यू, अशोक कुमार जी बोल रहे हैं।
कैनरा बैंक पे व्यू हमारा लॉन्ग है, इस पे ऑलरेडी हमारे हाउस से कॉल गई थी टेक्निकली बाय विद 96 का टारगेट। कल ऑलमोस्ट 95.20 के लेवल से, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स अभी भी बन सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 88.50 के आसपास पे, 92 90 के लेवल्स के बीच में आता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर रिवर्सल्स आती है तो देखने मिल सकती है। और पारस डिफेंस, ये स्टॉक्स अभी के लिए हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं देख रहे, बट रेंज बाउंड हम देख रहे हैं स्टॉक कब से चल रहा है ये स्टॉक। तो नीचे पे सपोर्ट आता है 950 के आसपास, हायर साइड पे 1170 का रेजिस्टेंस है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसे ये आगे मूव करता है। कौन से चैनल पे मेरे को सुन लिया आपने? मेरे को अच्छा, ओके, दूसरे वाले गेस्ट को बोल रहे होंगे, किसी और चैनल पे सुना, मैंने कहा कौन से चैनल पे सुन लिया। उसके बाद CDSL, आदित्य जी बोल रहे हैं, ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगता हाँ देखिए, इसने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बनाया हुआ है, बट हम वेट करेंगे 1275 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो हम इसे बाइंग लिस्ट में हम ऐड करेंगे। अभी के लिए वेट एंड वॉच रखेंगे ये स्टॉक को। सपोर्ट आता है 1185 का, और हायर साइड पे 1275 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये स्टॉक को देख सकते है? एक स्टॉक है फ्यूजन माइक्रो का स्टॉक, इसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस हैं। अच्छा, अनीस जी पूछ रहे हैं फ्यूजन माइक्रो के ऊपर आप क्या है? हैं। फ्यूजन माइक्रो, फ्यूजन फाइनेंस। में चार्ट करेक्ट नहीं हुआ, आई थिंक सो इसमें कुछ तो अपडेट थी स्टॉक्स पे, तो बहुत ज्यादा ही मैं चले जा रहे हैं, 139 के लेवल पे है। हाँ कभी ना 130 कभी 141 लेवल है। ये स्टॉक ज्यादातर मेरे ट्रैकिंग लिस्ट में नहीं है, बट जो हिसाब से चार्ट मूवमेंट है 150 के ऊपर हम शायद से अगर फर्दर मूवमेंट मिलता है तो हम यहाँ पे शायद से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। मैरिको का स्टॉक अभी आपको कैसा लग रहा है? वैसे ना इस बार हुआ ये कि इस हफ्ते का एक स्टार परफॉर्मर है टाटा कंज्यूमर, वो बहुत यस, लीडरशिप ले गया है। मैरिको भी है, मैरिको भी बहुत तगड़ा भागा है। सभी मैरिको में और दो टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर्स में, दोनों में ब्रेकआउट के लेवल्स मिले हैं। दोनों बाइंग मोमेंटम में है। 645 का मेजर सपोर्ट है मैरिको पे, 680 और 720 के टारगेट्स हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं हायर साइड पे। और टाटा कंज्यूमर हमारे रेडार लिस्ट में है भी, और क्लास 2 दिन से अच्छा खासा एक राउंडिंग फॉर्मेशन ब्रेकआउट भी देखने मिला है। यहाँ पे जो आगे के टारगेट्स बनते हैं वो आता है 1145 और 1170 का। अगर उसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो हम 1200 के लेवल्स देख पाएंगे। तो पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल सकती है। एक्सपेक्टेशन है ये दोनों आउट परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों अपने मूव में स्ट्रांग ही है। और इंडियन होटल्स और टाटा पावर पे आपकी राय? शिवम भार्गव जी का प्रश्न है। इंडियन होटल ने रीसेंट फॉर्म मोमेंटम में एक अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्मेशन बना हुआ है। आज के दिन पे थोड़ा म्यूटेड है, बट 850 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर बाइंग मोमेंटम यहाँ पे देख सकते हैं 875 900 के लेवल्स के लिए। 200 डे 50 डे दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा खासा चल रहा है ये स्टॉक, तो बाइंग मोमेंटम कंटिन्यूड है इसके अंदर। और टाटा पावर, ये स्टॉक 382 पे है अभी, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, इस पे मेजर सपोर्ट आता है 375 के आसपास पे। हाँ, 370 के आसपास पे यहाँ पे हम देख सकते हैं। कल का अगर हाई निकलता है 390 के ऊपर निकलता है तो फर्दर के पुल बैक लेवल्स हम 400 के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जाते जाते ना इसी श्रेणी में एक स्टॉक बता दीजिए, दैट इज अदानी पावर। मैं ना बड़े दिनों से देख रहा था, ये एक लेवल पार नहीं कर रहा था अदानी पावर, एंड दैट वाज 530। 25। हाँ, ये तो कुछ गड़बड़, मतलब ये तो निकल लिया ऊपर। कल से सवाल भी आ रहे थे इसके ऊपर, अभी क्या करना चाहिए इस वाले स्टॉक पे? सर व्यू बुलिश है अदानी पावर पे। 560 के लेवल्स अगर हम देखते यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद 580 के लेवल्स देख पाएंगे। छोटे टारगेट्स ले रहे हैं क्योंकि एक छोटा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट देखने मिला है कल के दिन पे। आज के दिन पे फॉलो अप रैली हम देख रहे हैं। आज का लो ही इसका मेजर सपोर्ट ले सकते हैं, तो 520 को क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके चलिए, और 560 580 के लेवल्स ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? ड्यूरिंग द शो जो भी थोड़े स्टॉक्स डिस्कस हुए थे, आई थिंक सो हमने बता दिया हमारे डेटा लिस्ट पे या फिर ऑलरेडी कॉल चल रही। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे सेंट्रम ब्रोकिंग से, उन्होंने बताया अपने व्यू स्टॉक मार्केट पे। ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज और प्लीज मॉर्निंग शो का हिस्सा बनिए। फिलहाल मार्केट पे तनाव है, आज स्थिति कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। लगातार 2 बार 15 मिनट की कैंडल्स आपकी नेगेटिव बन गई हैं और हेल्दी नहीं है आज के सत्र में सिनेरियो। तो देखते हैं कि ब्लैक फ्राइडे वाला दिन ही ना हो। अगर रिकवरी